नेक्स्ट वन, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ। याद रखना आपने बेटा, जो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द 3 बॉन्ड्स, ये हमेशा हेट्रोलिटिक फिशन से प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि इक्वल बॉन्ड जो है वो ब्रेकेज नहीं होता बेटा, अनइक्वल जो है वो इसमें ब्रेकेज होता है। दैट्स वाई इसको हेट्रोलिटिक फिशन कहा जाता है, ठीक है। होमोलिटिक फिशन नहीं, प्रोटोनेशन नहीं, हेट्रोलिटिक फिशन, ये बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है, क्योंकि इक्वल बॉन्ड जो है वो ब्रेकेज नहीं हो रहा होता। ओके, चार्ली इज द राइट आंसर। क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज इक्वल। अभी बेंजीन का हमने किया था, बेंजीन में कार्बन का बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है बेटा, 2 ब्यूटीन में नहीं, 1 ब्यूटीन में भी नहीं होती, 1 प्रोपाइन, क्योंकि बेटा इनमें बॉन्डिंग नेचर चेंज हो जाते हैं ना। देखें जरा 2 ब्यूटीन में, देखें जरा, देखें भाई, क्या ये सेम है? नहीं सेम। सिमिलर ये होगा, सिमिलरली प्रोपाइन में भी सेम नहीं होगी। हाँ, बेंजीन में जब हम बात करते हैं तो तमाम कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक होगी बेटा बात। चलें भी नेक्स्ट वन बात करते हैं। अभी चार्ली हमारा जो है वो रॉन्ग था, डेल्टा इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हिब्रिडाइजेशन। देखते हैं बेटा, sp2 कोई अल्कीन है तो उसकी होगी C2H6, दिस इज इथेन, C2H4, दिस इज इथीन। sp2 हिब्रिडाइज्ड है, ये sp3 होता है, दिस वन इज sp2। सर चार्ली का भी बता दें, ये बेटा sp है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ये इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी sp ही होगा। ठीक है, तो द राइट आंसर इज बीटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कार्बोकेटाइन बाय। कैसे बनता है बेटा? देखें, एलिमिनेशन ऑफ x पॉजिटिव आइन है, एडिशन ऑफ x पॉजिटिव है, एलिमिनेशन ऑफ x नेगेटिव है या एडिशन ऑफ x नेगेटिव है। देखें बेटा, जब हम कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड बनाना है, ठीक है, तो HX ऐड कर रहे हैं इसमें। तो पहले स्टेप में हमारे पास जो है वो क्या होता है बेटा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं इसको ज़रा दोबारा से लिख दूँ, ये देखें बेटा, जब हमने पहले स्टेप में हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो यहाँ पर CH3 ये पॉजिटिव हो जाता है बेटा, और अगले स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन जो है इसमें हमने X ऐड करना होता है, CH3। तो बेसिकली हमने क्या किया है, X नेगेटिव आइंस को, हैलाइड आइंस को ऐड किया है हमने। राइट आंसर विल बी डेल्टा। क्लियर होगी ये बात। चलें भाई नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। द रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ इथाइल क्लोराइड इज। क्या होगी बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। इथेन एक्सेस में लें और क्लोरीन नॉर्मल अमाउंट में लें इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। तो बिल्कुल बेटा, क्लोरीन जब एक्सेस में नहीं है हमारे पास तो वो फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकेगा, तो हमारे पास C2H5Cl और HCl बनेगा। अच्छा, अभी बीटा में डार्कनेस से तो रिएक्शन ही नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में बेटा अगर हम देखें तो एक्सेस अमाउंट नहीं बनेगी, उसने कहा है बेस्ट यील्ड चाहिए। अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो वो फर्दर इसको सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देगा, तो हमारे पास ये बेस्ट यील्ड नहीं बनेगी उस केस में। तो अगर बेस्ट यील्ड चाहिए तो हमें इथेन एक्सेस में लेना होगा और क्लोरीन गैस नॉर्मल अमाउंट में चाहिए होगी, एक्सेस में नहीं चाहिए होगी। ओके, राइट आंसर विल बी अल्फा। ओके हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हैलोजेंस इज एक्सप्लोसिव इन केस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। जी जी बोले, सुन रहा हूँ मैं। फ्लोरीन, बिल्कुल सही कहा है बेटा आपने। सबसे विगुरस फ्लोरीन का एक्सप्लोसिव और सबसे लो हमारे पास जो है वो यील्ड, जो लो रेट ऑफ रिएक्शन आयोडीन के केस में आता है। अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, मीथेन ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जी बेटा, सबसे पहले क्या बनता है भाई? सर अल्कोहल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फॉर्मिक एसिड और लास्ट में बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। उसने ये नहीं कहा हुआ भाई कि इनिशियली क्या बनता है, उसने जस्ट लिखा हुआ है भाई क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा फाइनल प्रोडक्ट हमारी जो होती है। ठीक हो गया, डेल्टा इज द राइट आंसर।
द रिएजेंट यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, CH3 में। कौन सा होगा अभी, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को देखें तो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, अल्कोहल नहीं है, अल्केन बन रहा है। अल्केन के लिए रेड फास्फोरस चाहिए होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HI। चार्ली इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, क्योंकि अगर यही MCQs वो पूछता बेटा कि हमें अल्कोहल ग्रुप्स चाहिए तो फिर हमारा आंसर क्या होता, अल्फा होता, क्योंकि ये पार्शली रिड्यूस हो जाता है और ये कंप्लीटली तौर पर जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। चार्ली विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। द एडिशन ऑफ HCl2 ट्राइक्लोरोप्रोपीन क्या बनेगा, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये डियर स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा वो आपके एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट आएगा। आप में से शायद अक्सर बच्चों ने मार्कोनी को रूल लगाया हो, मगर इसमें एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट बनती है, वो क्यों सर, देखें जरा सोल्यूशन। बेटा 3,3,3 ट्राइक्लोरोप्रोपीन मैं लिख रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, 3,3,3। प्रोपीन के लिए मुझे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ये जो ग्रुप है ना बेटा, ठीक है, CCl3, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से जो आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं HCl, क्लोरीन को यहाँ अटैच होना चाहिए था, मगर क्लोरीन यहाँ पर अटैच नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पर रिएक्टिविटी जो है वो कम हो चुकी है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Cl3C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पर क्लोरीन अटैच होगा, यानी इस केस में एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा, याद रहेगा। और ये हुआ किस वजह से है, ये इस पूरे ग्रुप की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट देखते हैं कहाँ बना हुआ है, Cl3C, CH2, CH2Cl, अल्फा ही आंसर हमारा, ठीक है, याद रहेगा ना बेटा, कोई मसला नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी आपने माइंड में रखनी है। ओके, अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एसिटालीन रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट्स, Hg पॉजिटिव, मर्क्यूरिक आयन है, एट रूम टेम्परेचर टू गिव, क्या बनता है बेटा, अभी बना लेते हैं। अभी एसिटाइलिन किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड से, तो हमारे पास बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज विनाइल एसीटेट, और ये मोनोमर है बेटा टू फॉर्म दी पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है। वेयर इज टाइटल, इथाइल एसीटेट, एसिटाल्डिहाइड, विनाइल एसीटेट, ये है बेटा विनाइल एसीटेट का फार्मूला। क्लियर हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स, क्या बनेगा, पहले मैं लिखता हूं बेटा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, this one, Woods reaction means sodium in the presence of ether, symmetrical alkanes बनते हैं बेटा। तो ये देखें CH3, CH3, CH, CH3, CH3, 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल है और 3 पर मिथाइल है, 2 3 डायमिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन बन रही है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, हेक्सेन, प्रोपेन, 2 3 डायमिथाइल ब्यूटेन, ये देखें 2 3 डायमिथाइल और ब्यूटेन, चार्ली ही राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। बोथ मीथेन एंड इथेन कैन बी प्रिपेयर्ड इन वन स्टेप बाय द रिएक्शन, एक ही स्टेप में बनाना है, याद रखिएगा। ये हमारे पास ये इथीन है, इससे इथेन तो बन जाएगा, मगर एक ही स्टेप में हमारे पास ये स्टूडेंट्स मीथेन नहीं बनेगा, रिजेक्ट, अल्कोहल से भी नहीं बनेगा। इसको देखते हैं चार्ली को बेटा, CH3Br, अगर मैं इसकी रिडक्शन कर दूं तो हमारे पास क्या बनेगा, CH4 + HBr, एक ही स्टेप में बन गया। और अगर इसी को मैं लूं और साथ में मैं कर दूं बेटा वुड्स रिएक्शन, तो CH3 बन जाएगा, दोनों ही एक स्टेप में बन गए हैं, ठीक है। चार्ली इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। एडिशन ऑफ वाटर टू एसिटालीन कंपाउंड इज कैटलाइज्ड बाय डैश एंड डैश बेरियम
Hg पॉजिटिव, कंसिडर HCl, Hg पॉजिटिव मर्क्यूरिक सॉल्ट एंड डाइल्यूट HCl. यस, डाइल्यूट एसिड होता है बेटा, इसमें कंसनट्रेटेड हम यूज़ नहीं करते हैं. चार्ली हमारा जो है वो राइट आंसर है. ठीक हो गया. ओके भाई, ये सिंपल रिएजेंट्स थे जो आपने बुक में पढ़े हैं बेटा. नेक्स्ट वन, ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ. H पॉजिटिव है, H है, Br नेगेटिव है या Br है, क्या ऐड होता है सबसे पहले? देखिए मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ HBr टू प्रोपीन. प्रोपीन मैं लिख रहा हूँ बेटा, CH3. तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखें बेटा, फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें बेटा तो H पॉजिटिव, ये देखें बेटा, ये अटैच होगा. क्लियर होगी बात. और CH3 CH, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? CH3 आ जाएगा और यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. ठीक हो गया. और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज फिर खत्म हो जाएगा. ठीक है. तो राइट आंसर इज अल्फा. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. Next we have an ethyl bromide and n-propyl bromide is allowed to react with sodium in ether. क्या बनेगा? देखें बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है. ये है इथाइल ब्रोमाइड प्लस CH3 CH2 CH2 Br. तो मिक्सर बनेगा ना बेटा. हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? C2H5 और साथ में C2H5. सेकेंड पॉसिबिलिटी C3H7 और C3H7. थर्ड पॉसिबिलिटी C2H5 और C3H7 बन सकता है. तो क्या फिर आंसर होगा? 4 अल्केन नहीं, 3 अल्केन्स का मिक्सर बनना है. आपके सामने मैंने बना दिया बेटा. तो द राइट आंसर विल बी बीटा. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. जी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. फ्री रेडिकल की जब भी बात आएगी तो रिएक्शन होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दिस वन नो, इसमें भी नहीं होगा बेटा. यस, लास्ट वन देखें जरा बेटा, टॉलिन का क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है. क्या बना है हमारे पास? बेंजाइल क्लोराइड, फिर बेंजल क्लोराइड बनेगा और फिर बेंजो ट्राइक्लोराइड बनेगा. याद है? लिख देता हूं यहां पे, देखें जरा. बहुत BNC का भी पूछा जा रहा है. देखें बेटा, दिस वन चार्ली वन इज द राइट आंसर, क्योंकि पहले स्टेप में ये बन रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा और फिर ये बन जाता है लास्ट में. ठीक है, चार्ली इज द राइट आंसर. जी बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं. द रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू प्रोवाइड बेस्ट यील्ड ऑफ इथाइल क्लोराइड. बता दिया था बेटा अभी आपको मैंने कि जो इथाइल हमारे पास इथेन है वो एक्सेस में हो और क्लोरीन होना चाहिए नॉर्मल अमाउंट में. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा ये. ठीक है, अल्फा इज द राइट आंसर. कर चुके हैं पहले ये. नेक्स्ट वन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में BTX यूज किया जाता है इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए. ये BTX है क्या? शायद आप में से कुछ बच्चों ने इसको ब्यूटेन, टेट्राइथाइल लेड या ज़ाइलीन लगाया हो. याद रख लें, इसमें जो B है वो बेंजीन है, T जो है वो टॉलिन है और X जो है वो ज़ाइलीन को जो है वो प्रमोट जो है वो कर रहा होता है. ठीक है, तो द राइट आंसर इज चार्ली. एब्रीविएशन याद रखनी है आपने. क्लियर होगी बात. नेक्स्ट वी हैव बेयर रिएजेंट. जो है क्या होता है? अल्कलाइन के MnO4 की हम बात कर रहे हैं, उसको हम बेयर रिएजेंट कहते हैं बेटा. एसिडिफाइड नहीं, अल्कलाइन होता है, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं बेटा. अल्कीन और अल्काइन जो होते हैं ये इसके कलर को डिस्चार्ज कर देते होते हैं. बीटा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन. किस में होगा बेटा? इथाइन में, इथीन में, बेंजीन में या इथेन में. तो याद रखना है आपने, जितना S करैक्टर ज़्यादा होता है उतना कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है. ठीक है, और उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो अगर हम देखें Sp है तो यही होगा. दिस इज sp2 और इथेन में sp3. ठीक है, चलें भी, अल्फा आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एसिडिक करैक्टर. अभी बात हो रही थी बेटा, अल्केन नहीं, अल्काइन यस, अल्कीन
और ये भी अल्काइन है, मगर ये देखें बेटा बीटा में और चार्ली में देखें क्या डिफरेंस है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर ये वैलेंसी जो है वो वायलेट हो रही है, तो हमारा आंसर चार्ली होगा। ठीक हो गया, बिकॉज sp हिब्रिडाइज्ड है ये। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं। रिड्यूस ओजोनोलिसिस ऑफ द अल्कीन। अल्कीन दिया हुआ है, क्या बनेगा? रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, वो किसके साथ था? इथीन के साथ था। जरा इसको भी देख लें बेटा। इस केस में क्या होगा बेटा, ये कार्बन है, ये साथ में CH3 लगा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन है, साथ में CH3 लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक हो गया। यहाँ से हम जब जिंक से रिएक्शन करवाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा? CH3CHO, 2 एसिटाल्डिहाइड्स हमारे पास बन जाएंगे। ओके, CO2 CH2O, यस दिस वन, ये हमारे पास बन रहा है इस केस में। क्लियर होगी बात। चलेंगे, 40 इज द राइट आंसर जी। 40 है बेटा ये आंसर, ये करेक्ट कर लीजिएगा इसको। ठीक हो गया, ओके भाई। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। वर्ड्स रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड यील्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X बन रहा है बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आल्सो यील्ड X। जरा इसको समझ लें। देखें बेटा, वर्ड्स रिएक्शन किया जा रहा है मिथाइल आयोडाइड से, तो क्या बनेगा? ये देखें, मिथाइल आयोडाइड से क्या बन रहा है बेटा? इथेन। वो आगे क्या कहता है भाई? ये हमारे पास X बन गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आल्सो यील्ड X। किस रिएक्शन में यही X यानी कि इथेन बनेगा? अगर हम देखें बेटा, सिल्वर पाउडर का इससे रिएक्शन करवाया जा रहा है किसके साथ? CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ इथाइन बनता है। गलत हो गया बेटा। इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा भी? C2H5O C2H5, ये भी गलत है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो हमारे पास CH3 बनेगा, ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास डियर स्टूडेंट C2H5 MgCl, अगेन रिएक्ट करवाएंगे C2H5 बनेगा। ठीक है, तो अल्केन किस केस में बना है बेटा? अल्केन बना है हमारे पास चार्ली के केस में बना है। ठीक है, तो चार्ली इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। चलेंगे, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। अ हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H18 गिव ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। सिर्फ मोनोक्लोरो बनना चाहिए। तो पहले मैं डियर स्टूडेंट इसको अरेंज करता हूं जिसके मुताबिक एक ही मोनोक्लोरो जो है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। सो 8 कार्बन्स हैं, मैंने सब्स्टिट्यूशन करनी है बेटा। ठीक है, तो पहले मैं अटैच कर देता हूं तमाम कार्बन्स को, मैं आइडेंटिकल हाइड्रोजन अप्लाई करवा देता हूं। दिस वन, ठीक है। अच्छा भी मोनो क्लोरो डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं क्लोरीन की इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहूँ तो यहीं पर लगा दें बेटा, यहाँ पर या यहाँ पर लगा दें, तो क्या बनेगा हमारे पास? इसकी जगह पे CH2 क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ही तरह की क्या बन रही है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रही है। तो देखते हैं इसका नेम क्या बनेगा। 1 2 3 4 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन बन रहा है। देखिए कहाँ लिखा हुआ है? दिस वन, डेल्टा पे लिखा हुआ है बेटा। ये बात समझ आ गई बेटा? डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रूव करते हैं बेटा। सेलेक्ट द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है बेटा? ये हमने प्रीवियसली भी देखा है, अमोनिया लोन पेयर होता है, इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बीटा इज द राइट आंसर। इन द फॉलोइंग विच वन इज फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल पे क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा। माइनस एनाइन है, केटाइन है, न्यूट्रल है, और ये है डेल्टा फ्री रेडिकल। यही तो ओजोन को जो है वो डिस्ट्रॉय करता होता है। डेल्टा इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन? सिर्फ आपने फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है बेटा। दिस वन इज ईथर, दिस वन, दिस इज कीटोन,
क्योंकि ये ग्रुप है, दोनों तरफ अल्काइल्स अटैच्ड हैं। दिस वन सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में एसिड ग्रुप भी अटैच हो गया, कीटोन तो नहीं है। दिस वन इज एल्डिहाइड, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बीटा इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट वन, which of the following is a powerful electrophile used to attack on the electrons of benzene ring? कौन सा होगा बेटा, FeCl3, FeCl4, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। दिस वन Cl पॉजिटिव हमारे पास जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है जो कि रिंग के ऊपर जो है वो अटैक करता है। ओके, नेक्स्ट वन, इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव द प्रोडक्ट पॉलीथीन, जिस रिएक्शन इज मे बी कॉल्ड एज। इथीन क्यों पॉलीमराइज किया जा रहा है, एक ही मोनोमर है, ठीक है, इथीन ही पॉलीमराइज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, एडिशन, कंडेंसेशन, सब्स्टिट्यूशन, पाइरोलिसिस। दिस इज सिंपली आ एडिशन रिएक्शन बेटा, ठीक हो गया। फ्री रेडिकल इसमें जो है हम मैकेनिज्म देखते होते हैं बेटा, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। नेक्स्ट वन, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr, स्टैटिस्टिकल वैल्यू है बेटा, याद रखनी है आपने, 290 किलो जूल्स पर मोल होती है। वेयर इज द राइट वन, डेल्टा इज द राइट आंसर। ठीक हो गया बेटा बात। नेक्स्ट वन मूव करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज किया जाता है कैसे, एंटी फ्रीजिंग के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, एनेस्थेटिक, नॉकिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, नो, एंटी फ्रीजिंग पॉइंट के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक हो गया बेटा बात। ये था आपका लास्ट MCQs बेटा। आई होप सो दैट अच्छे तरीके से आपको आइडियाज़ क्लियर हो चुके होंगे। डिस्कशन का मकसद ही क्या होता है कि जो आपकी पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं उनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, ताकि जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हों बेटा तो आप कॉन्सेप्ट वाइज 100% परफेक्ट हों। जब आप परफेक्ट होंगे, एग्ज़ाम्स परफेक्ट देंगे, तो फ्यूचर भी इंशाल्लाह परफेक्ट ही होगा। इसके साथ ही बेटा दैट इज़ ऑल, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।